हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है हमारे चैनल बैकपैकर व्लॉग की पूर्णागिरी और पीलीभीत टाइगर रिजर्व रोड ट्रिप सीरीज के नेक्स्ट एपिसोड में। यह है चूका बीच, मतलब शारदा सागर डैम रिजर्वायर, जो कि है पीलीभीत टाइगर रिजर्व या बोले तो पीटीआर के अंदर। और इसके बीच से जाता है यूपी और उत्तराखंड का बॉर्डर, और इसके ऊपर की साइड है नेपाल। अभी यहाँ बीच नहीं दिख रहा है क्योंकि पानी ज़्यादा है। गर्मियों में जब पानी कम होता है रेत दिखती है और हवा चलने पर समुद्र की भांति लहरें उत्पन्न होती हैं, जो कि इसे बीच का रूप प्रदान करती हैं। इसी से ये बीच के नाम से फेमस है। माता पूर्णागिरी ट्रिप के इस एपिसोड में आप देखेंगे पीटीआर में सफारी कैसे की जा सकती है, कितना खर्चा आता है सफारी में, चूका बीच तक आप कैसे आ सकते हो, क्या क्या प्रोसेस है, क्योंकि ये रिजॉर्ट टाइगर रिजर्व के अंदर है तो आप ऐसे ही नहीं अपनी गाड़ी से यहाँ आ सकते हो। और आप देखेंगे यहाँ रुकने के लिए क्या क्या ऑप्शंस हैं। जैसे कि यहाँ 3 टाइप के रूम हैं। पहला वाटर हट, जो कि अनमोल है। यहाँ से चूका बीच का पूरा व्यू रूम या बालकनी से ही मिल जाता है। दूसरा है ट्री हट, जो कि पड़ता है 9,000 का। यहाँ से हमें पूरे बीच का टॉप व्यू मिलता है और पेड़ पे रहने का एक्सपीरियंस ही अलग है। फिर तीसरा है थारू हट, ये है 5,500 का। ये भी बीच के जस्ट सामने ही है, पर रूम से बीच का व्यू नहीं मिलता। तो आप देखेंगे तीनों रूम की कैसी फैसिलिटीज़ हैं, कैसा व्यू आता है, क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं हर रूम के साथ। इसके अलावा यहाँ खाने और नाश्ते में क्या क्या ऑप्शंस हैं और यहाँ की बुकिंग कैसे करते हैं, क्योंकि यहाँ बिना बुकिंग के आप नहीं आ सकते हैं। तो ये सब जानने से पहले हमारे चैनल बैकपैकर व्लॉग को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आपने अभी तक नहीं किया है तो, जिससे आगे आने वाले एपिसोड्स की जानकारी मिस ना होने पाए। सबसे पहले देख लेते हैं यहाँ रहने और सफारी की बुकिंग कैसे होती है। इसके लिए हमें जाना होता है वेबसाइट upecotourism.in पर। यहाँ पे ऑनलाइन बुकिंग में 3 जगह के ऑप्शन आते हैं: दुधवा नेशनल पार्क, करतनिया घाट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और चूका टाइगर रिजर्व, जो कि है पीलीभीत टाइगर रिजर्व या पीटीआर। मोतीपुर और ककराहा भी करतनिया घाट के ही रिजॉर्ट है। इसमें से करतनिया घाट मेन घाट पर है सबसे अंदर, फिर ककराहा वाला जंगल के मिड में है और मोतीपुर जंगल के स्टार्ट पे ही है। खैर इसमें से यहाँ किसी को भी सेलेक्ट करके आगे बढ़िए, आगे फिर से सेलेक्ट करना पड़ता है, ये साइट का इशू है। यहाँ पर भरिए चेक इन और चेकआउट डेट। एकोमोडेशन टाइप में टाइप ऑफ रूम सेलेक्ट करना है। जैसे कि आपको शुरू में बताया था 3 टाइप के रूम है यहाँ, तो उसी में से भरना होता है यहाँ। वाटर हट इसमें क्यों नहीं है ये आगे बताऊँगा। अच्छा, ट्री हट एक ही है तो उसमें हमेशा नंबर ऑफ रूम्स एक ही आएगा। अगर आपको एक से ज़्यादा रूम बुक करना है तो एक और बुकिंग में बाकी के थारू हट बुक करने पड़ेंगे। साइट का एक और इशू, 2 डिफरेंट टाइप के रूम के लिए 2 अलग बुकिंग करनी पड़ेंगी। अब नंबर ऑफ रूम सेलेक्ट करने के बाद नंबर ऑफ पर्सन्स है। वैसे एक रूम में 3 लोग भी रुक सकते हैं, पर एक्स्ट्रा बेड वगैरह की उम्मीद ना करें। ये सब डालने के बाद जैसे ही नेशनलिटी सेलेक्ट करेंगे प्राइस आ जाएगा अगर रूम अवेलेबल होगा, और नहीं हुआ तो पूरा फॉर्म खाली हो जाएगा। अगले टाइप के रूम की अवेलेबिलिटी चेक करने के लिए फिर से पूरा फॉर्म भरना पड़ेगा। ये भी साइट का एक इशू है। बाकी अवेलेबिलिटी है तो आप जीप सफारी भी बुक कर सकते हैं। अवेलेबिलिटी नहीं है तो सफारी ऑनलाइन बुक नहीं कर सकते, विंडो से जाकर ही बुक करनी पड़ेगी। और हाँ, आप करंट डेट की बुकिंग नहीं कर सकते। तो अब बुकिंग हो गई, अब आगे की जानकारी के लिए ब्लॉग शुरू करते हैं। पिछले एपिसोड में आपने देखा कि हम लखनऊ से चलकर 5 घंटे में पीटीआर के पहले गेट पर पहुंचे थे, जिसे मुस्तफ़ाबाद गेट भी कहते हैं। तो यहीं से राइट मोड़ना होता है ऑफिस के लिए, जो मैप में जंगल सफारी जीप बुकिंग पीटीआर नाम से मिलेगा। यहीं पर है मुस्तफ़ाबाद फॉरेस्ट रेस्ट हाउस, जो कि फॉरेस्ट और गवर्नमेंट ऑफिसर्स के लिए है। यहाँ मुड़ते ही प्रिंस होम स्टे है। अगर चूका रिजॉर्ट में नहीं रुक रहे हैं तो ये बेस्ट ऑप्शन है सफारी के हिसाब से, क्योंकि जीप यहीं से मिल जाएगी। इसकी डिटेल डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। दिन की सफारी 2 बजे से होती है, और अगर आप 2 बजे से पहले पहुंचते हो तो यहीं से डायरेक्ट सफारी पे जा सकते हैं, यहाँ की कैंटीन से चाय नाश्ता करके। हमने सफारी बुकिंग ऑनलाइन नहीं की थी क्योंकि दिन वाली का टाइम एग्जैक्ट पता नहीं था। तो अब यहाँ से हम चूका रिजॉर्ट में एंट्री का पास बनवाएंगे और कल सुबह की सफारी की जीप बुकिंग भी करेंगे। ये सामने ही है ऑफिस, और ये है हट्स के चार्जेस। थारू हट एक जने का 5,000, 2 लोग का 5,500 और 3 लोग का 6,500। ट्री हट एक जने का 8,000, 2 लोग का 9,000 और 3 लोग का 10,000। और वाटर हट तो अनमोल है।
ये सामने है विंडो जहाँ से हमें पास लेना होता है। ये है वीवीआईपी गेस्ट हाउस। यहाँ पे जीप सफारी में दो टाइप की जीप मिलती है, एक 4200 वाली होती है, दूसरी 3600 वाली, प्लस 100 रुपीज़ पर पर्सन एक्स्ट्रा, और कैमरे के 500 रुपये अलग से पड़ते हैं। मोबाइल का कोई चार्जेस नहीं है। अभी हमारा पास बन रहा है यहाँ पर, इसके लिए बुकिंग का कंफर्मेशन मैसेज दिखाना पड़ता है। पता क्या हुआ है उनके साहब आ रहे हैं कुल्फी निगम। अच्छा कुल्फी निगम, हाँ, जिनका फ़ोन आया था। हाँ वो आपके साथ ही जाएंगे वो। अच्छा ठीक है भेज दीजिए। अब हमारे यहाँ लास्ट एंट्री थी, तो जो यहाँ टूरिस्ट का मैनेजमेंट देखते हैं वो भी हमारे साथ रिजॉर्ट चल रहे हैं। जब आपने बोला अभी हो नहीं पाएगी सफारी, फिर हम गोला चले गए मंदिर दर्शन करने। तो हमने कहा अभी पहले था जल्दी निकलते तो करते, फिर हमें कहीं से शायद ऑनलाइन देखा था 4 बजे होती है। नहीं या गर्मी का रेट होगा, नहीं होगा सर। हाँ कहीं 4, तो हम 4 के हिसाब से आ रहे थे, क्योंकि अब सनसेट ही हो जाता है सर 5:30 तक। वही हमें लग रहा था 4 से 7 लिखा था उसमें। हमने कहा 7 बजे क्या दिखेगा। तो सफारी आपने करा ली है नहीं? हाँ पैसे दे दिए। अच्छा ठीक। वही अभी तो पूरी चीप हो गई है। उन्होंने कहा कोई मिलेगा तो शेयर करा देंगे। ये है दूसरा गेट, जिसे मैप में बोलते हैं चूका इको टूरिज्म स्पॉट एंट्री पॉइंट। यहाँ से बीच या रिजॉर्ट 3 किलोमीटर अंदर है, घने जंगल के बीच से होकर। वो मालिक खुद ही आ गए हमारे साथ। लो एंट्री कर दो साइड से। हाँ जीप के लिए ये बड़ी वाली जीप है ना, 42 वाली से नहीं, देखो ये 4200 वाली है। नहीं बता रहे, इसमें ना स्टेप वाइज होता है। जैसे 6 लोग बैठते हैं तो सबको जो है ऊंचा ऊंचा होता जाता है, तो खड़े नहीं होना पड़ता है। तो 2 ही देखती हैं आप। मतलब पुरानी वाली जिप्सी में ज़्यादा मजा है कि इसमें ज़्यादा मजा है? लेकिन सर इस जैसे जिप्सी में क्या ना सर, जो मेरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस है जी, कि जिप्सी फ्लैट रहती है। एक जो आपका सिटिंग मैनेजमेंट हो गया, आप एक ही एंगल से बैठ सकते हो या फिर आप खड़े हो जाओ। ठीक, इन गाड़ियों में कैप्टन सीट रहती है। पहली चीज कंफर्टेबल और इंडिविजुअल, जैसे आप अपनी गाड़ी में बैठे हो। ट्यूसडे की बात है, टाइगर ने यही ब्लॉक किया था। इसी बोर्ड को देखते हुए मैं आपको फोटो दिखाऊंगा कि इधर का ट्रैफिक इधर और उधर का ट्रैफिक उधर। 1 घंटा ये स्थिति रही है। ये निगरानी के लिए? हाँ, ये सब पेट्रोलिंग के लिए रहता है। तो इसमें तो टाइगर भी नहीं। देखिए टाइगर की सर टेंडेंसी क्या है कि कहीं टाइगर क्या, इवन कोई भी जानवर हो, कि जितना हम लोग उससे डरते हैं उतना वो भी डरता है सर। बस उसे आपसे एहसास ना हो कि वो उसे आपसे खतरा है, तब तक वो आपको डिस्टर्ब नहीं करेगा, कोई भी जानवर हो सर। जी थारू का क्या मतलब होता है? थारू सर बेसिकली यहाँ पे जनजाति हुआ करती थी किसी टाइम, जो कि ये बांस और ये घास फूस के घर बना के रहते थे। तो उसी के ना फिर वो मतलब एक कैटेगरिया बन गया उनका, एक जनजाति बन गई कि उनको वो लोग थारू बोलने लगे। इस टाइप के हट बनाने वाले लोग थारू होते हैं, तो इसलिए बनाते हैं वो थारू हो गई। हाँ, इसलिए उसको थारू हट एक नाम दे दिया। और ये वहाँ पे भी है, करतनिया घाट में भी है, दुधवा में भी है, हर जगह सर, ये हर जगह मिलेंगे आपको। कुछ जीआई टैग वैग भी मिल रखा है। हाँ फाइनली 5:15 पे हम पहुंचे हैं रिजॉर्ट में। यहाँ की एंट्री से लेफ्ट में है 2 थारू हट और वाटर हट, राइट में है बाकी की 2 थारू हट और ट्री हट। यह है चूका बीच, गाड़ी हट के एकदम बगल में लगा दी है हमने। अब सबसे पहले करेंगे चाय नाश्ता। मस्त पकौड़ियाँ बन रही हैं, जिसे देखकर भूख बढ़ गई है।
टाइगर रिजर्व में चाय पकौड़ी। चाय नाश्ते के बाद चलते हैं अब रूम पर। हमने बुकिंग की थी थारू हट में, तो ये है थारू हट। यहाँ पर लेक व्यू के लिए रूम से बाहर आना पड़ेगा। यहाँ बेंचेस लगी हैं, जस्ट थोड़ा सा रूम से बाहर निकलो और व्यू एंजॉय करो। अब अंदर चलते हैं और देखते हैं कैसा है अंदर से। ये है थारू हट। थारू प्रजाति के वनवासियों द्वारा बनाया जाने वाला हट। दो पंखे लगे हुए हैं। पंखे तो ठीक है, छोटे हैं पर दो हैं। सामने मिरर है। टीवी है जो चलता नहीं है। रिमोट में बैटरी एक ही है। और जग जो है इलेक्ट्रिक केटल नहीं है, नॉर्मल जग है। और अलमारी में देखते हैं क्या है। अलमारी खाली पड़ी है, एक भी क्वालिटी नहीं है। एक्स्ट्रा कंबल रजाई तकिया कुछ नहीं है। रिमोट पड़े है। वाह, इंसान दो एक नीचे बिछाने के लिए देता है, एक ऊपर। एक भी इफेक्टिव नहीं। टॉयलेट ठीक है, गीजर लगी है, बेसिक बात वेस्टर्न टॉयलेट है, यूरिनल का अलग दिया है। बस ये सरप्राइजिंगली। और वॉश बेसिन भी ठीक है, पर वॉश बेसिन में नॉर्मल पानी आता होगा, मिक्स नहीं आता होगा, जैसा कि एक ही है उसमें। मिरर है, बाल्टी भी दी है। और मतलब 5500 6000 में फ्रिज इलेक्ट्रिक केटल तो मस्ट होता है सीरियसली। और एक्स्ट्रा क्विल्ट तो यार हम वहाँ जो गए थे भिकिया सैंड में, अल्मोड़ा में, 1000 रुपये का रूम था। उन्होंने भी अलमारी में एक्स्ट्रा रजाई कंबल तकिया रख रखे थे। उत्तराखंड के KMBN भिकिया सैंड में 1000 रुपये में एक्स्ट्रा रजाई गद्दा कंबल था उसमें। AC है पर जिसकी अभी ज़रूरत नहीं है। और हाँ, सबसे बड़ी चीज़ 6000 के रूम में आपके पास हीटर नहीं है। वो भी सर्दी का टाइम, सिर्फ एक क्विल्ट है, उसके बाद हीटर भी नहीं है। तो कहने का मतलब है नीचे बिछाने के लिए गर्म जो वो आप लेके आइए अपना। और जैसे कि अभी हम थारू हट में रुके हैं, तो इसकी जो वैसे तो सुंदर है, बढ़िया है, बांस की बनी हुई है। थारू जनजाति है ना, उन लोग के द्वारा बनाई जाती है, इसलिए इसका नाम थारू हट है। ड्रॉबैक हैं तो प्राइवेसी नहीं है। बगल के कॉटेज की सारी आवाज़ें आप भी सुन सकते हो और वो हमारी सुन सकते होंगे। तो अगर एकदम प्राइवेसी चाहिए कि कोई आपकी आवाज़ें ना सुने, तो ये उसके लिए तो नहीं सही है ना। बाकी ट्री हाउस है, कल देखते हैं कैसा होता है। और एक जो पानी के ऊपर है वो अभी हमें जैसा कि पता चला है वो अब आम जनता को नहीं मिलता है। अगर आपकी किसी अधिकारी मंत्रीगण से जान पहचान है तो आपको मिल सकता है। फूड आपको रूम पे नहीं मिल सकता अगर आप चाहें कि वो तो बुफे रहता है, जब बुफे में आप रहता है। चाहें कि घर पे अपने रूम पे खाने नहीं, के लिए। उसका तो ये है ना, बुफे रहता है तो फिर वो बुफे ही देते हैं। बुफे में मटर पनीर दाल रोटी सब्जी चावल है। इसके अलावा आप कुछ चाहोगे, पराठा तहरी जैसा कि लिखा हुआ था, या चाइनीज़, वो सब यहाँ कोई सुविधा नहीं है। जो भी बुफे में आइटम है वही मिलेगा, वही आपको खाना है। और जो इनका कॉमन एरिया है रेस्टोरेंट का, वहाँ पे जाके खाने को मिलेगा। रूम पे आप नहीं मंगा सकते हो। रात के समय ऐसी ही दिख रही है वाटर हट। बढ़िया लाइटिंग है इसमें। इसे कल सुबह देखने चलेंगे पास से। कुछ ऐसा है डिनर। आज ट्रिप का दूसरा दिन है और हम चल रहे हैं रिजॉर्ट को एक्सप्लोर करने। कल आने में अंधेरा हो गया था तो कायदे से देख नहीं पाए थे कुछ। पहले चलते हैं यहाँ की अट्रैक्शन ट्री हट देखने। इसके लिए थोड़ा सा चलना पड़ता है। दिख तो मस्त रहा है, अपने आप में यूनिक चीज़ है। एक बार इसमें रुकना तो बनता है। इस रूम में विवेक जी रुके हुए थे। हमने साथ में सफारी की थी तो उन्होंने हमें मौका दिया ट्री हट को अंदर से देखने का। थैंक्स टू विवेक जी। यहाँ रूम के अंदर भी पेड़ है।
इसी पेड़ के ऊपर ये हट रखी हुई है। वैसे यहाँ बेड और स्पेस थोड़ा कॉम्पैक्ट है, पर व्यू इसी रूम से बेस्ट है। हमारी इतनी हाइट नहीं है तब हमें छोटा लग रहा है। नहीं वो है छोटा, तो 6 फीट वाले बन गए होंगे, उनके लिए तो बहुत ही पैर बाहर हो जाएंगे काइंड ऑफ। व्यू इसी रूम से बेस्ट है। चाहे रूम के अंदर से देखिए या बालकनी में जाइए तो व्यू और भी बढ़िया हो जाता है। पूरे बीच का टॉप से व्यू मिलता है, जो वाटर हट में भी नहीं मिलता, जैसे सफारी में मचान से चढ़कर देख रहे हो। बस यहाँ पे एक इशू है, उतरने के लिए जीने छोटे और ऊंचे हैं। एल्डर्स को दिक्कत हो सकती है चढ़ने उतरने में। बच्चों को भी अकेले नहीं भेज सकते हैं, रिस्क है। और अकेला रूम है इस तरफ, तो डिनर वगैरह के बाद रात में अकेले जाने में डर भी लग सकता है, पर एडवेंचर भी है। अब चलते हैं चूका बीच देखने। वाटर हट उसके बाद देखेंगे क्योंकि वो दूसरी तरफ है। अभी पानी ज़्यादा है तो बीच की रेत डूबी हुई है। इस फ्लोटिंग प्लेटफॉर्म से होकर जाते हैं बोटिंग के लिए। बोटिंग के चार्जेस हैं 5,000 रुपये पूरी बोट का। ये रिजर्वायर बीच जैसा दिखता है अप्रैल मई में, तब पानी कम हो जाता है, रेत आ जाती है और हवा चलने पे वेव्स बनती हैं। क्या सुंदर नज़ारा है लेक का। दूर दूर तक पानी के अलावा कुछ नहीं दिख रहा है। ऐसे नहीं इसको बीच कहते हैं। अब चलते हैं तीसरा रूम देखने, वाटर हट। ये अनमोल है, मतलब आप इसे कितने भी पैसे से बुक नहीं कर सकते हैं। इसकी बुकिंग साइट से नहीं हो सकती है। इसकी बुकिंग डीएफओ या किसी अधिकारी वगैरह के रेफरेंस से ही हो सकती है। वैसे तो ये सबसे बड़ा है और व्यू यहाँ से भी बहुत बढ़िया है, चाहे कमरे के अंदर से देखें या बालकनी से। और जब बीच बना होता है तो बीच पर जाने के लिए आपके प्राइवेट जीने भी हैं, घूम के जाने की ज़रूरत नहीं है। कौन से एक ही है, बिना रेफरेंस के मिल ही नहीं सकता है। अब करने चलते हैं ब्रेकफास्ट यहाँ पर है 175 रुपीज़ का, जिसमें मिलती है सब्जी पूड़ी और पराठे। बाकी चाय और पकौड़े आप अलग से ले सकते हैं। ये हमारा ब्रेकफास्ट शुरू हो चुका है चूका बीच रिजॉर्ट में। ब्रेड पकौड़ा, मिर्च पकौड़ा, चाय और इधर चूका बीच। इधर ट्री हट का रास्ता है, इधर थारू हट के। सब्जी पूड़ी पराठा 175 में सब्जी पूड़ी पराठा है, जितना मैंने उतना खाया। वैसे तो रूम यहाँ कॉस्टली है और फैसिलिटीज़ भी काफ़ी कम है एमपी के टाइगर रिजर्व्स में एमपी टूरिज्म की प्रॉपर्टीज़ के मुकाबले। पर इसका कारण है ये रिजॉर्ट टाइगर रिजर्व के कोर जोन के अंदर है। इस वजह से काफ़ी रिस्ट्रिक्शंस रहती हैं, जैसे बिजली के लिए केवल सोलर और जनरेटर है। इसकी वजह से बीच बीच में लाइट बंद करनी पड़ती है, जिससे लोड ना पड़े जनरेटर पर। गर्मी में एसी रुक सकता है कुछ देर के लिए, सर्दी में हीटर नहीं मिलता है। अंदर नॉनवेज भी अलाउ नहीं है कि जानवर वगैरह स्मेल से अट्रैक्ट ना हो। रूम भी काफ़ी कम है, लगभग 6-7 के करीब, बट फिर भी फूड वगैरह के ऑप्शन बढ़ाने चाहिए। पर अंदर रहने के फ़ायदे भी बहुत हैं। बाहर रहने वाले चूका बीच अपनी सफारी के दौरान देख सकते हैं, वो भी गाड़ी बाहर रोक दी जाती है, काफ़ी पैदल चलना पड़ता है। अंदर रहने पर आपके एक तरफ चूका बीच और बाकी 3 तरफ डेंस फॉरेस्ट। हिरन वगैरह तो रूम तक आ जाते हैं। और अब चूका में रह ही रहे तो सफारी के दौरान अंदर
आने की ज़रूरत नहीं है। उसके बदले बाकी जंगल एक्सप्लोर करने के लिए ज़्यादा टाइम मिल जाता है। एमपी में सारे रिजॉर्ट्स टाइगर रिजर्व की एंट्री के बाहर ही हैं, इसलिए वहाँ पर फैसिलिटीज़ ज़्यादा हैं। तो इस एपिसोड में यहीं तक। नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे यहाँ सफारी कैसी रहती है। फिर उसके बाद हम चलेंगे यहाँ से टनकपुर माँ पूर्णागिरी के दर्शन के लिए। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करें और हमारे चैनल बैकपैकर ब्लॉग को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।